ओम शांति। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ स्वीट कॉर्न से 3 अलग अलग बनने वाली रेसिपी। फ्रेंड्स, अगर आपको भी स्वीट कॉर्न खाना पसंद है तो आप इन 3 स्वीट कॉर्न रेसिपी को बनाकर खा सकते हैं। बहुत ही गजब की रेसिपी है। तो आइए बनाते हैं। सबसे पहले स्वीट कॉर्न फ्राई। तो स्वीट कॉर्न फ्राई बनाने के लिए हमने घर के भुट्टे लिए हुए थे, उनके हमने सारे दाने निकाल लिए हैं इस तरीके से। ये देखिए, छोटे छोटे दाने हैं। मार्केट में जो बड़े वाले भुट्टे मिलते हैं वो नहीं थे मेरे पास, ये घर के छोटे वाले भुट्टे थे। तो इनके हमने दाने निकाल लिए। इनको हम बॉईल करेंगे। तो एक पैन में हमने पानी चढ़ा दिया है। गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे और सारे ये स्वीट कॉर्न के जो दाने हैं ना, इनको हम इसमें डाल देंगे। और डालने के बाद ना इनको हम अच्छे से पानी में मिक्स कर देंगे। थोड़े से ये देखिए, इसके थोड़े से छिलके भी रह गए हैं, थोड़े से धागे से रह गए हैं। अब हम इसमें नमक डाल देंगे। और नमक डालने से क्या होगा, ये जब दाने बॉईल होंगे ना तो इनमें नमक का फ्लेवर आएगा। तो इसलिए नमक ज़रूर से डालिएगा। और अच्छे से हम इनको 15 मिनट के लिए बॉईल कर लेंगे। अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं तो अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। और ये मक्के के दाने को ना हम इस तरीके से छान लेंगे छन्नी से। तो जो एक्स्ट्रा पानी होगा वो निकल जाएगा और सारे दाने हम इस तरीके से निकाल लेंगे। और दाने निकालने के बाद ना एक बोल में हम ये सारे दाने निकाल लेंगे। अभी ये दाने ना गरम है मक्के के। इसी तरीके से हमें गरम में ही सारे मसाले डाल देंगे। तो सबसे पहले हम रेड चिली पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा हम पेरी पेरी मसाला डालेंगे। आप चाहें तो इसकी जगह किचन किंग मसाला भी डाल सकते हैं। हमने पेरी पेरी मसाला डाला है। अब हम ये मैदा ले लेंगे और 2 चम्मच भर के इसमें हम मैदा डालेंगे। हमें ज़्यादा नहीं डालनी है, बस 2 ही चम्मच डालनी है, जिससे कि बस कोटिंग हो जाए। इसी तरीके से हम इसमें 2 चम्मच भर के कॉर्नफ्लावर डालेंगे। तो ये ना 4 चम्मच के करीब हो गया है। 2 चम्मच मैदा हो गई है और 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर हो गया है। इससे बढ़िया कोटिंग हो जाएगी ये स्वीट कॉर्न के ऊपर। और अब हम इसमें नमक डालेंगे। तो नमक का हमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना होता है कि नमक हमें कितना डालना है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। थोड़ा सा हमने काला नमक डाला है, थोड़ा सा सादा नमक डाला है। और बस अब ये सारे मसालों को, नमक को अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। ये देखिए, बढ़िया सी ये स्वीट कॉर्न पे कोटिंग हो गई है। बस हमें इतनी ही कॉर्नफ्लावर और मैदा डालनी है कि 2-2 चम्मच में ये अच्छे से कोटिंग हो गई है। इधर हमने ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया है। ज़्यादा गर्म नहीं करना है, मीडियम गर्म करना है। ये देखिए, जिस तरीके से हम इसको डाल रहे हैं ना, तो ये हल्के हल्के बबल आ रहे हैं। इसी तरीके का हमें ऑयल रखना है, इतना ही गर्म, जैसे कि ये आराम से मतलब फ्राई होंगे तो अच्छे से क्रिस्पी हो जाएंगे। और अब हम गैस की फ्लेम को मीडियम करेंगे और अच्छे से इनको क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए, बढ़िया तरीके से क्रिस्पी हो गए हैं। इनका बढ़िया सा गोल्डन ब्राउन कलर भी आ गया है। तो इनको अब हम निकाल लेते हैं। ये दिखने में ही इतने बढ़िया लग रहे हैं तो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और अब हम दूसरे वेज को भी फ्राई कर लेंगे इसी तरीके से। तो डालने के बाद इस तरीके से करछी से चलाते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक, क्रिस्पी होने तक इनको फ्राई करेंगे। और ये सारे हमने निकाल लिए हैं फ्राई करने के बाद। और एक बोल में हम निकाल लेंगे मक्के के दानों को। और अब हम इसमें थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे। तो नमक का मैंने पहले ही बोला था कि ध्यान रखना, नमक हमें टेस्ट के हिसाब से डालना है, क्योंकि चाट मसाले में भी नमक होता है। तो थोड़ा थोड़ा करके नमक डालिएगा और अच्छे से टॉस करते हुए चाट मसाले को मिक्स कर देंगे। और ये देखिए, स्वीट कॉर्न फ्राई बनकर हमारे तैयार हो गए हैं। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो एक बार ज़रूर से बनाइएगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो चलिए अब हम दूसरी रेसिपी बनाते हैं। तो ये अब हम स्वीट कॉर्न के पकौड़े बनाएंगे। तो इसके लिए हमने ये स्वीट कॉर्न को ना बॉईल कर लिया है नमक डाल के। जिस तरीके से अभी हमने बॉईल किए थे ना, उसी तरीके से ये वाले स्वीट कॉर्न को भी हमने बॉईल कर लिया है। अब हम एक बोल में ये 1 कटोरी ये स्वीट कॉर्न डाल देंगे। और ये कच्चे वाले जो स्वीट कॉर्न थे 1 कटोरी, इनको हमने मिक्सी में थोड़ा सा चला लिया है, इसका पेस्ट बना लिया है। तो 1 कटोरी हम इसका पेस्ट डाल देंगे। और 4 ये मीडियम साइज के हमने आलू लिए हैं, इनको बॉईल कर लिया है, इनके छिलके उतार लिए हैं। और आलूओं को अब हम ग्रेटर से इस तरीके से ग्रेट करके डालेंगे। आप चाहें तो मैश करके भी डाल सकते हैं। हम ग्रेट करके डाल रहे हैं। ग्रेट करके डालने से क्या होता है ना कि अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। आप चाहें तो मैश करके भी डाल सकते हैं। इस तरीके से हमने सारे आलूओं को ग्रेट करके डाल दिया है। अब हम इसमें कॉर्नफ्लावर डालेंगे। तो ये आधी कटोरी के करीब हम इसमें कॉर्नफ्लावर डाल रहे हैं। आप चाहें तो चावल का आटा भी डाल सकते हैं। हमने कॉर्नफ्लावर डाला है। अब हम इसमें आधी चम्मच रेड चिली पाउडर डाल देंगे, आधी चम्मच के करीब पेरी पेरी मसाला डाल देंगे, हल्दी पाउडर डाल देंगे आधी चम्मच से कम। और थोड़ा सा हम आधी चम्मच से कम इसमें भुने जीरे का पाउडर डाल देंगे। थोड़ा सा काला नमक डालेंगे, थोड़ा सा सादा नमक डालेंगे। इसमें भी आपको नमक का ध्यान रखना है, क्योंकि स्वीट कॉर्न को जब हमने बॉईल किया था तो उसमें भी हमने नमक डाला हुआ था। तो इसलिए हमें सिर्फ टेस्ट के हिसाब से ही नमक डालना है। अच्छे से हम इस तरीके से मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए, हमारा मिक्सचर बनकर रेडी हो गया है। अब हमें इसमें
इसके पकोड़े बनाएंगे। तो हमने ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया है और इसके हम छोटे छोटे पकोड़े तोड़ेंगे। आपको अगर बड़े बड़े पकोड़े पसंद हो तो आप बड़े बड़े भी तोड़ सकते हैं। हम ऐसे छोटे छोटे पकोड़े तोड़ लेंगे एक एक करके और इनको ना अच्छे से क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे और बढ़िया से इनको फ्राई कर लेंगे। तो ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, क्रिस्पी हो गए हैं। तो अब हम इनको निकाल लेते हैं। इस तरीके से करछी से थोड़ा सा साइड में करेंगे और इस तरीके से निकाल लेंगे। जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो निकल जाएगा। और इसी तरीके से अब हम दूसरे बैचेस को भी फ्राई कर लेंगे। तो ये छोटे छोटे पकोड़े फिर से हमने डाल लिए हैं और इनको अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक इनको भी हम फ्राई कर लेंगे। और ये सारे पकोड़े अब हम निकाल लेते हैं। देखिए कितने बढ़िया क्रिस्पी पकोड़े हमारे बनकर तैयार हुए हैं। तो ये स्वीट कॉर्न के पकोड़े के आपको कैसे लगे एक बार ज़रूर से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और एक बार ये स्वीट कॉर्न के पकोड़े घर पर बनाकर ज़रूर से खाइएगा। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, कोई ज़्यादा इंग्रेडिएंट भी नहीं डालते इसमें और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो ये क्रिस्पी पकोड़े हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। तो अब हम तीसरी रेसिपी बनाते हैं। तो इसके लिए हमने बॉईल किए हुए स्वीट कॉर्न लिए हैं 1 कटोरी। अब हम एक पैन में बटर डाल देंगे और बटर को अच्छे से मेल्ट हो जाने देंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे। बटर अच्छे से मेल्ट हो गया है तो इसमें हम जीरे डाल देंगे। तो आधी चम्मच के करीब हमने जीरा डाल दिया है और बटर के साथ जीरे को अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। जीरा थोड़ा सा चटक गया है तो इसमें अब हम ये स्वीट कॉर्न डाल देंगे। स्वीट कॉर्न को डालने के बाद ना अच्छे से हम मिक्स करेंगे बटर के साथ और इनको ना 2 मिनट के लिए बटर के साथ मिक्स करते हुए इनको अच्छे से हम भून लेंगे। और भूनने के बाद अब हम इसमें मसाले डालेंगे। तो ये अच्छे से भून गए हैं। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम सादा नमक डालेंगे। तो इसमें भी हमें नमक का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है क्योंकि हमने स्वीट कॉर्न को बॉईल करते हुए भी नमक डाला था। तो अभी भी हमें टेस्ट के हिसाब से नमक डालना है। थोड़ा सा रेड चिली पाउडर डालेंगे। रेड चिली पाउडर ज़्यादा मत डालिएगा वरना थोड़ा सा तीखा हो जाएगा, इसलिए मैंने थोड़ा सा डाला है। अब हम इसमें थोड़ा सा चाट मसाला डाल देंगे और अच्छे से हम मिक्स कर देंगे मसालों को। और गैस की फ्लेम को अब हम ऑफ कर देंगे और मसाले अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए बढ़िया तरीके से हमारे स्वीट कॉर्न रेडी हो गए हैं। तो ये देखिए हमारे तीनों रेसिपी बनकर तैयार हैं। स्वीट कॉर्न के पकोड़े हमारे क्रिस्पी पकोड़े बनकर तैयार हैं। स्वीट कॉर्न फ्रायर भी हमारे बनकर तैयार हैं। मसाला स्वीट कॉर्न भी तैयार हैं। तो फ्रेंड्स तीनों स्वीट कॉर्न रेसिपी में से आपको कौन सी रेसिपी सबसे ज़्यादा पसंद आई है कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बार ये स्वीट कॉर्न की रेसिपी को घर पर ज़रूर से बनाइएगा।